अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट अख्तर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि सिंध में कराची से खातून ने खत लिखा है वज़ीर आला सिंध को कि उनके खामन सख्त अलील हैं और उनके ऊपर डॉक्टरों की फीस वगैरह दे के उनको गुर्दों की बीमारी है और डायलिसिस वगैरह होते हैं, तो हफ्ते का तकरीबन 1,75,000 रुपया उनके ऊपर खर्चा आता है। तो उन्होंने सिंध गवर्नमेंट से ये अपील किया कि बराए मेहरबानी उनकी मदद की जाए। तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि उन्होंने जिस खातून ने ये अपील की है वो कोई आम खातून नहीं है, वो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम जनाब लियाकत अली खान और बेगम राना लियाकत अली खान की बहू हैं। और लियाकत अली खान के साहबजादे जनाब अकबर अली खान साहब इन दिनों सख्त अलील हैं। और खातून ने यह भी लिखा है कि मेरे खामन मेरे घर में रहते हैं, क्योंकि जनाब लियाकत अली खान जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने जमीन का 1 इंच भी वो क्लेम नहीं किया था। तो आपको ये भी बताते चले कि ये वो लियाकत अली खान है जो कि करनाल में पैदा हुए 1895 में, और वहां के एक बहुत बड़े जागीरदार घराने में ये पैदा हुए। और इनकी इतनी ज्यादा जमीनें और जागीरें थी कि इनकी अपनी जमीनों में हजारों एकड़ के ऊपर बागात और रेलवे स्टेशन भी तामीर थे। तो जब ये लोग पाकिस्तान आए तो इनके पास इन्होंने अपने लिए एक भी जमीन का टुकड़ा जब वो इन्होंने क्लेम नहीं किया, बल्कि यहां तक कि जब जनाब लियाकत अली खान साहब को शहीद किया गया तो जब उन्होंने उनके कपड़े उतारे तो उन्होंने देखा कि जो उन्होंने ऊपर कोट पहना हुआ था तो कोट के नीचे जो बुनियान भी पहनी हुई थी वो भी फटी हुई थी। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क पाकिस्तान में जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान बनाने वालों के साथ आपने कायद आज़म के भतीजे और भांजों का हाल भी देखा कि वो उनके पास रहने को छत भी नहीं थी। तो इसी तरह लियाकत अली खान साहब के साहबजादे इन दिनों सख्त अलील हैं, बहुत ज्यादा खर्चा आता है उनके इलाज के ऊपर और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिंध में रहते हैं, कराची में रहते हैं और सिंध गवर्नमेंट उनके साथ ताउन करने के लिए उन्होंने खत लिखा है। उन्होंने उनकी अहलिया ने बताया, उनकी अहलिया जिनका नाम है दुर्रे लियाकत अली खान, उन्होंने बताया कि हमारी बेटियां हैं वो उनका खर्चा उठाती हैं, लेकिन अब उनकी जो पहुंच से ये बाहर हो गया, अब उनसे खर्चा नहीं उठाया जाता। तो गवर्नमेंट से अपील किया उन्होंने कि बराए मेहरबानी कि अकबर अली खान साहब का इलाज करवाया जाए। तो जो बेगम राना लियाकत अली खान थी वो भी इंतहाई नफीस खातून थी। वो अपना हॉलैंड में, इटली में और ट्यूनिस में भी पाकिस्तान की सफीर रही। इसके अलावा वो गवर्नर सिंध भी रही, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने लिए कोई भी पैसा इकट्ठा नहीं किया, कोई जायदाद अपने नाम नहीं करवाई, तो कुछ भी उन्होंने बनाया नहीं। तो पाकिस्तान बनाने वालों के साथ यह सूरत हाल है। तो आप देखें कि जिन लोगों ने पाकिस्तान का सारा पैसा लूट कर खा लिया है, उन लोगों के पीछे इतने बड़े बड़े लोग नारे लगाते हैं, देखो देखो कौन आया जिए भुट्टो, और अब नारे लग रहे हैं देखो देखो कौन आया शेर का शिकारी आया। तो मतलब मकसद ये है कि हमारी जो कौम है इसको ये खुद ही जूते खाने वाला इनका हिसाब है कि ये इतने इस कदर जाहल है कि इनको जो मुल्क का माल लूट कर ले गए उनके लिए ये नारे लगाते हैं, और जिन्होंने ये पाकिस्तान बनाया है उन लोगों को कोई आगे लाने को तैयार ही नहीं है। जबकि जो लियाकत अली खान साहब थे इंतहाई पढ़े लिखे आदमी थे और उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। उसके अलावा वो वकील भी थे। तो जायदाद का हम आपको पहले बता चुके हैं कि उनकी बहुत ही ज्यादा जायदाद थी। तो हम नारे लगाते तो थकते नहीं हैं। कभी हम कहते हैं कि शहीद मिल्लत, कायदे मिल्लत, और उनका मुक्का दिखा दिखा के हम बड़ा खुश होते हैं, इतने बड़े बड़े नारे लगाते हैं। लेकिन उनकी जो उनके बच्चे हैं, उनकी जो नस्ल है, उनके साथ हम बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है। बल्कि यहां तक कि अब तो हालात ये हो चुके हैं कि लोग किसी भी सुलझे आदमी को, किसी भी शरीफ आदमी को वोट देने को तैयार ही नहीं है। जो भी इलेक्शन आता है लोग बदमाशों को वोट देते हैं, जो थाने कचहरी का काम करते हैं उनको वोट देते हैं। तो हमारी कौम की इखलाकियात का जनाजा निकल चुका है। इंतहाई दुख के साथ हम ये बात आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के वजीर आजम थे और उनके बेटे के साथ ये हालात हैं
कि उनका अपना दाती घर भी नहीं था, वो अपनी बेगम के घर में रहते हैं और उनकी बेगम का जो घर है वो उनके वालिद साहब की तरफ से उनको दिया गया था। तो मतलब ये भी नहीं कि उन्होंने खुद खरीदा होगा। तो हमारी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस मामले में आप अपनी आवाज बुलंद करें, हमारी आवाज को शेयर करें, आगे शेयर करें, ताकि अरबाब इख्तियार उसका मुदावा कर सकें। तो हमने सुना था कि पिछले दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसका नोटिस लिया है और सदर आरिफ अलवी साहब ने उनके साथ मुलाकात भी की है। तो हम दुआ करते हैं कि उनकी मुश्किलात में हमारी आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, तो हमारी नेक्स्ट, ताकि हमारी आने वाली मजीद खूबसूरत वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आपका बहुत शुक्रिया।